कि वो कोड़ी है, हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हो गई और हमने खुदा की। और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे, जिसका जिस्म उसकी पैदाइश ही के वक्त आधा गला हुआ था। आगे देखो, शफायत मूसा कर रहा है। क्या खुदावन से फरियाद करने लगा कि ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि उसे शिफा से क्या कर, खुदावन इस कोड़ से शिफा दे। आज क्या कि हमारे अंदर ये बात है, हम खुदा से शिफा मांगते हैं। अगर हमारे अंदर ये बात नहीं है तो खुदावन से यही कहें कि खुदावन हमें शिफा दे। और खुदा शिफा देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हवाला देखते हैं दूसरा तवारीख 26 बाब 19-21 आयत तक, कि जब इंसान को घमंड आ जाता है तो फिर उसके दिल में ये बात है कि मैं तो एक बहुत बड़ा एक सल्तनत का बंदा हूं, बादशाही मेरे हाथ में है। देखते हैं कलाम मुकद्दस में से, तब अजूरिया गुस्से हुआ और खुशबू जलाने को बखूर दान अपने हाथ में लिए हुए था। और जब वो काहनों पर झुंझला रहा था तो काहनों के सामने ही खुदावंद के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी परेशानी पर कोड़ फूट निकला। चनाचे अजूरिया बादशाह अपने मरने के दिन तक कोड़ी रहा और कोड़ी होने की वजह से एक अलग घर में रहता था, क्योंकि वो खुदावंद के घर से काट डाला गया था। और उसका बेटा योताम बादशाह के घर का मुख्तार था और मुल्क के लोगों का इंसाफ करता था। हालेलुया। बखूर जलाना ये किसका काम है? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये काहनों का काम है। ये एक असूरिया बादशाह जो है, इसने कितने साल सल्तनत की? 52 साल। कितने 52 साल उसने सल्तनत की और उसके अंदर इतना घमंड आ गया कि मैं इतनी देर का एक बादशाह हूं और आज जो कुछ भी चाहे मैं कर सकता हूं। लेकिन जब खुदा ने अपने मंसूब को मुकर्रर किया हुआ है, जिस मकसद के लिए, वो मकसद कौन करता है? खुदा का मंसूब। वो कहां नहीं कर सकता है। जो काम पादरी के वसीला से होना है वो पादरी ने करना है। हालेलुया। ये देखिए कि एक बादशाह होने के नाते वो एक जिस्मानी तौर पर है और खुदा के लोग रूहानी तौर पर हैं। और देखें, वो कह रहा है कि मैं काहनों को छोड़कर इनके सामने क्या करूंगा? बखूर जलाऊंगा। लेकिन खुदावंद का हाथ बड़ा है, छोटा नहीं है, वो बड़ा है। जब बखूर जलाने को अंदर गया तो क्या हुआ? उसके माथे में कोड़ आ गया और उसको ये घमंड था कि मैंने 52 वर्ष सल्तनत की है। आज ये जो काहन काम करते हैं ये मैं भी कर सकता हूं, लेकिन खुदावंद के कलाम मुकद्दस इस चीज की इजाजत नहीं देता।
दुआ तो सब करते हैं, लेकिन बरकत कौन देता है? खुदा का कहन। जब कोई मर जाता है तो जनाजा कौन पढ़ाता है? पादरी साहब ही करता है। और जब कितनी बारात जाती है, समूह के हिसाब से लोग जाते हैं, लेकिन निकाह कौन करता है? जो पादरी का काम है वो। घमंड तो बड़ा होता है कि हमारे बेटे की आज बारात जा रही है, लेकिन काम पादरी के जरिए होता है और कोई भी नहीं कर सकता। उसको घमंड था कि ये काम मैं भी कर सकता हूं, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, पीछे हट जा। क्यों? कि ये एक कहन का काम है। हालेलुया। जो कहन का काम है वो किसने करना है? कहन ने करना है। बेशक 52 साल छोड़कर 100 साल भी कर ले, जो खुदा का काम है वो खुदा ही ने करना है। हालेलुया। इसके माथे में कोड़ निकल आया, और यही कोड़ है जो जिंदगी को तबाह कर देता है। आज हम अपने अंदर से इस कोड़ को निकाल देंगे, हमारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, हमारा घराना तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। एक और देखते हैं इस कोड़ी के बारे में कि ये कोड़ से क्या कह रहा है। इसे भी घमंड है। दूसरा सलातीन उसका 5 बाब 2-3 आयत से खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, और अरामी दिल बांध कर निकले थे और इस्राएल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के हां होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोड़ से शिफा देता। देखो एक छोटी लड़की का कितना ईमान मजबूत है। 10 आयत में लिखा है, और अलीशा ने एक कासद मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ हो जाएगा। 12वीं आयत में लिखा है, क्या दमिश्क के दरिया अभाना और फरफराना इस्राएल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? ये एक सवाल कर रहा है कि अगर पानी ही से पाक साफ होना है तो क्या उस जगह पर पानी नहीं है? उस जगह पर तो बहुत बड़े बड़े दरिया हैं, लेकिन जो खुदा के कहन में काम करना है वो कहन ही कर सकता है। हालेलुया। मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता, सो वो मुड़ा और बड़े कहर में गुस्से में आ गया। तब उसके मुलाजिम ने पास जाकर उससे यूं कहने लगा, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म दे तो तू ना फिर भी करेगा? क्या आज खुदा का खादम कोई बड़ा काम कहे तो फिर भी तू ना करेगा? ये तो एक छोटी सी बात उसने कही है कि तू उस दरिया में जाकर क्या कर, 7 बार, तो तेरा जिस्म क्या होगा, पाक और साफ हो जाएगा। पर जब वो तुझसे कहता है तो कर, नहला ले और पाक साफ हो जा। जब हम खुदा के कलाम को, खुदा के मंसूब की बात को नहीं मानते तो फिर हमारे माथे में कोड़ आ जाता है। अगर आज देखें कि हमारी जिंदगी में ये बात है तो खुदा से माफी मांगे कि खुदा मेरे अंदर किसी के खिलाफ ऐसी कोई बात है तो खुदा तू आज से मैं
तेरे आगे इल्तिजा करता हूं, करती हूं, अपने अंदर से कोड़ को निकाले, ताकि हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। 14वीं आयत में लिखा है, तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में कितने गोते मारे? 7 गोते मारे। ये देखो, ये इतने इतने बड़े बादशाह होकर भी जो खुदा को मानते नहीं, जो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते थे, आज उन्होंने भी खुदा की बात को मानकर क्या किया है? बच्चे की मानस हो गए, क्योंकि बच्चे के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती। क्या आज बच्चे की तरह होना चाहते हैं? अगर हमारे अंदर ये बात है, हमारे अंदर कोड की बात है, जिस्मानी काम है, तो उनको रद्द करें, छोड़ दें, ताकि हम भी उस बादशाह की तरह 7 गोते ना मारें, बल्कि हमें तो खुदा ने डायरेक्ट रास्ता दिया हुआ है कि खुदा के पास आओ। वो कहता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू एक कदम मेरे पास आ तो मैं 10 कदम तेरे पास आऊंगा। जब उसने कह दिया है तो इस कलाम को आप आज अपने अंदर जगा दें। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावंद से माफी मांगे कि खुदावंद, खुदा जो भी हमसे गलती खुदाएं हो चुकी हैं, तू माफ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा का बेटा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें, कोई जुबान खामोश ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे खुदावंद, अरे खुदावंद, इस कोड़ की वबाल से हमें आजाद कर, हमें रिहाई दे, ताकि खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे सके। आओ खुदावंद, खुदा हमारे अंदर में से कोई भी गंदी तस्वीरें हैं, गंदे वबा है, गंदे जरासीम हैं, तो खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीला से धोकर पाक और साफ कर। आज खुदा से इल्तिजा करें, आज उसके साथ वादा करें कि हमारे अंदर ऐसी कोड़ की वबा है तो इसको भस्म कर दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के सुनहरे कलाम मुकद्दस के लिए, जो तूने अपने खादिम की मार्फत हम तक पहुंचाया है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु, तू आज इस कलाम से हमें भारी फजल दे कि हम इस पर अमल करके जोर मारते हुए तेरी बारिश की बारिश में यीशु के नाम से आमीन। आइए हम आखिरी एक बेटी सभा के साथ मिलकर गाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। तालीम के साथ बेटी का साथ दीजिएगा।
सभा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। इससे पहले कि हम आखिरी दुआ मांगे, चंद इनामात हैं। आपको पता है कि हमारी बहनों की मीटिंग रोज शाम 6 बजे होती है, तो आप सब जितनी भी बहनें आप इसमें आना चाहें आप आ सकते हैं। दूसरों को भी साथ लाएं ताकि मिलकर यीशु मसीह के नाम को जलाल दिया जाए। और इसके बाद फ्राइडे के रोज